योगी जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम पूरा विश्वास और सम्मान करते हैं आपका। लेकिन कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मुझे इतिहास में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि अतीत में क्या हुआ। औरंगज़ेब ने केवल वही किया था, अ, हिंदुओं को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया था या नहीं? हाँ, हर सरकार ने किया है, हर राजा ने किया है, चाहे वो अशोक रहे हों, चाहे अकबर रहे हों, चाहे औरंगज़ेब रहे हों या उसके पहले भी। केवल यही होता रहा है कि अपने विरोध की आवाज़ खत्म करने वाला है, उनको कत्ल करने के लिए हर शासन ने, हर सरकार ने काम किया है। अंग्रेज़ों ने भी किया था, नहीं हुआ होता तो भगत सिंह और उनके साथियों के साथ इस तरीके से कत्लेआम ना हुआ होता। 1857 नहीं हुआ होता और उसके बाद सैकड़ों हज़ारों लोग न मारे जाते, चौरा-चौरी ना हुआ होता, जहाँ पर 157 लोगों को फांसी देने का आदेश दिया गया था। बहरहाल, बात यहाँ पर ये है कि आप एक शासक के तौर पर आपको अपना एजेंडा लागू करने का पूरा अधिकार है और आप कर रहे हैं, कीजिए, आपको रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो दिखाना चाहता हूँ कि आपकी अ, उन नौकरों के चलते, उन अफ़सरों के चलते, सरकारी अमले के चलते आपकी शीशा लेदर हो रही है। वही अफ़सर जो आपकी सेवा करने के लिए, आम आदमी की सेवा के लिए खड़े किए गए थे, आपके एजेंडा को लागू करने के लिए, वो आपकी ज़मीन खोद रहे हैं और बुरी तरीके से खोद रहे हैं। नाक काटने वाली की हालत तक पहुंचा दिया इन्होंने योगी राज को। आप सीतापुर से देख लीजिए, इतिहास पहले से भी है। बनारस में जो पुलिस में मोहित अग्रवाल ने किया है वो शर्मनाक है और शुरुआत होती है मोहित अग्रवाल से ही, जो कमिश्नर है वहाँ का। लेकिन उसके पहले उस पर बातचीत कर लेंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि सीतापुर में एक बीएसए यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ जो घटना हुई है वो वहाँ के हेड मास्टर की तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खाई खोद रखी थी वहाँ के बीएसए ने। बीएसए ने उसने एक लड़की, जो ये दोनों आपको बता दें कि बीएसए जो है वो बस्ती का रहने वाला है और वो जो लड़की है जो शिक्षिका है वो भी बस्ती की रहने वाली है और उसके पारिवारिक रिश्ते हैं, हालांकि इसके बावजूद वो वर्मा है और ये सिंह साहब है। बहरहाल, हम आपको बताना चाहते हैं कि उसको उपकृत करने के लिए कई महीनों से बीएसए ने इसको गैर हाजिर होने के बावजूद उसको तनख्वाह देने का आदेश दिया था। कहा था बी हेड मास्टर से कि उनका वेतन आहरित कर दो, निकाल दो। लेकिन उसने कहा कि ये हो नहीं सकता है। उसकी वजह है कि बहुत संकट में आ गया है। वहाँ हमारे स्कूल में नदवा में 3 टीचर थे, जिनमें से एक को आपने सस्पेंड कर दिया है और अब नदवा जो दूसरी टीचर है अवंतिका वर्मा, वो दफ्तर में आ ही नहीं रही है। 90 बच्चे हैं, ऐसी हालत में अकेला मैं स्कूल को कैसे संभाल सकता हूँ? उसको मामले को और भड़काने के लिए, हेडमास्टर को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने वहाँ पर चिरकुट किस्म के नेताओं ने शिकायत करनी शुरू की कि मिड डील पर उसका घोटाला करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो वहाँ के रसोइये से बातचीत हुई, उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, बच्चों का भी कहना हुई है और नतीजा ये हुआ कि उसको अभद्रता कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, अश्लील शब्दों का कर रहे थे। उसको दफ्तर में बुलाया और उसके बाद उसको कहा माँ बहन की गाली दे करके कि तुम इसका वेतन निकाल दो। उसने कहा साहब ये हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास वैसे ही तनाव है और हम ये गलत काम नहीं कर पाएंगे। इसके पहले उन्होंने अवंतिका को बीएसए ने वहाँ से, जो नदवा से सीतापुर की दूरी तकरीबन 65-70 किलोमीटर है, वहाँ से ट्रांसफ़र करके करीब 3 महीना पहले उसको खैरा का इलाके में ट्रांसफ़र कर दिया था एक स्कूल में, जो सीतापुर से केवल 4 किलोमीटर दूर है। यानी बीएसए और टीचर के रिश्ते और प्रगाढ़ कर दिए जाएँ और भाड़ में जाए सरकारी बेसिक शिक्षा व्यवस्था। बेसिक शिक्षा बड़ी बुरी संकट में है, आप खुद बहुत अच्छे तरह जानते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन आप समझ लीजिए कि क्या हालत कर रखी है इन्होंने। एक आदमी अकेले दम पे कैसा ये काम कर पाएगा? कल्पना कर सकते हैं, अगर आपको खुद मुख्यमंत्री के बजाय अगर शिक्षक के तौर पर देखना पड़े, जहाँ अकेला ही सारा आपको निभाना पड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? इसको आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। और उसके बाद कहा कि वेतन आहरित कराइए, तो उन्होंने कहा कि ये सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज वहाँ से दिलवाइए, अब हम कहाँ से उसको दे पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। उस पर बहुत नाराज़ हो गए और उसको ऑफिस में बुलाया, उसको गालियाँ दी, इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया कि उसने बेल्ट निकाल करके
इनको मारना शुरू कर दिया। 7 बेल्ट मारी है उसने। ज़रा कल्पना कर सकते हैं। ये दरअसल बेसे का कहना है कि उनके आँख में, सर में बहुत गंभीर चोट आ गई बक्कल से। लेकिन ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आप ज़रा देख लीजिए, वीडियो को देख लीजिए कि बाईं तरफ से बेल्ट अंदर से चढ़ाई की, यानी बाईं तरफ ही बक्कल होता है। उसने बक्कल से पीछे खींचा है और पूरी बेल्ट निकल रही है, तो बक्कल से उसने बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। यानी उसका मंशा उनको मार डालना नहीं था, उनको बहुत मरणासन कर देने की स्थिति में नहीं थे। हाँ, अपना आक्रोश व्यक्त करने का है। आप खुद बताइए योगी जी, आप बताइए कि अगर आपके साथ ये सारी स्थिति अगर हो गई तो आप क्या करेंगे? आप तो ज़रा सा नारा लगता है, आई लव मोहब्बत की बात करते हैं, या कहीं पे संभल में होता है तो आप सारी फोर्स लगा देते हैं, बुलडोजर लगा देते हैं। एक मास्टर जिसके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश के शिक्षकों को, छात्रों को समझाने की, पूरी शिक्षा व्यवस्था को संभालने की, वो क्या करे? इतना प्रताड़ित कर दिया आपके इन अफसरों ने, इसका कोई जवाब नहीं। और केवल वो अफसर जो केवल इश्क पर आमादा है और बेईमानी पर आमादा है। कैसे? जरा मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ का जिला अधिकारी कितनी मूर्खता का प्रदर्शन किया है। एक जिलाधिकारी का काम होता है आपको दफ्तर के बारे में जो कुछ भी गतिविधियां चल रही हैं वो उस पर निगरानी करें, उस पर नियंत्रण करें। लेकिन इस जिलाधिकारी ने कोई करने के बजाय जब ये पूरी घटना हो गई है, उसके बाद वहाँ जो बच्चों को चॉकलेट का है, चॉकलेट खिलाने की कोशिश की। चॉकलेट कहाँ से आया, क्या आप बता सकते हैं? लेकिन इस जिलाधिकारी और बीएसए की हंस करतूत के चलते उस पूरे इलाके में शिक्षा ध्वस्त हो चुकी है। हालत ये है कि उस स्कूल में ताला बन चुका है, लग गया है। वहाँ के बच्चे अब कहाँ जाएं, तो वो बाहर गेट पर या तो प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं। मैं कहता हूँ कि वो लोग उसको भड़का रहे होते हैं, लेकिन अगर भड़का भी रहे हैं तो अपनी बात वो कैसे उठाएं, छात्र के माध्यम से ही अपनी बातचीत करेंगे। वो ज़्यादा भावुक पक्ष होता है विरोध व्यक्त करने का, और उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या ये गलत हो रहा है? ये जानना है कि मैं इसको मानता हूं कि इसके पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा, जहां पर इन अफसरों ने, चाहे वो जिलाधिकारी हो चाहे ये हो, और ये चाहते थे इस मामले को संभाल कर सकते थे। आप देख लिए उसके बाद बीएसए ने जिस तरीके से बयान देना शुरू कर दिया है, वो ऑफिस में बैठ करके इस तरीके झूमते हुए बातचीत कर रहा है। क्या आपको लगता है उस पूरे एटीट्यूड में क्या वो व्यक्ति बुरी तरीके से घायल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये केवल एक मैन्युफैक्चर किया हुआ, इंजीनियरिंग किया हुआ पूरा किस्सा है, और इसमें जिलाधिकारी और वहाँ का पुलिस अधीक्षक भी पूरी तरीके से शामिल है। वो चाहता था बहुत अच्छे तरीके से सुसंगत धाराओं में वो काम करता, लेकिन उन्होंने उसको बहुत संज्ञेय अपराधों में, हीनियस धाराओं के तो उसके तौर पे लिया और उसको उठा करके जेल बंद कर दिया। आप क्या समझते हैं कि एक शिक्षक जिसके ऊपर भविष्य का, छात्रों के भविष्य का पूरा जिम्मेदारी होती है, दारोमदार होता है, उसको जेल बंद करके, जेल भेज करके आप बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था बहुत देने की कल्पना कर रहे हैं? कि आपको लग रहा है कि वो सारे बच्चे आपको छुट्टी के पा करके घर में बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे? तो फिर आपके स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? केवल यही नहीं सीतापुर, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जौनपुर में मधुकर तिवारी एक व्यक्ति है, पिछले तकरीबन 28-30 साल से सस्पेंड है। वो दरअसल अपने नौकरी तो मिल गई उसको शिक्षक के तौर पर, सहायक शिक्षक के तौर पर, लेकिन उसकी समझ में आ गया कि शिक्षक के तौर पे कैसे हम खा सकते हैं और कैसे लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। उसको एक पत्रकार अपने आप को कहना शुरू कर दिया और वो जुड़ गया एक हिंदुस्तान अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स से। वो जौनपुर का ब्यूरो चीफ हो गया, और उसके बाद उसको चस्का लग गया कि कैसे हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे पैसा कर सकते हैं, समाज में कैसे अपना रसूख पैदा कर सकते हैं। तो उसने एक तरीका खोजा कि उसने नौकरी से अपने आप को सस्पेंड करा दिया। उसने नहीं कराया होगा, दरअसल बीएसए की मिली भगत से ऐसा हुआ होगा। और उसके बाद सस्पेंड होने के बाद वो ब्यूरो चीफ हो गया हिंदुस्तान अखबार का जौनपुर में। वहाँ पर 3-4 साल 5 साल तक उसने ज़बरदस्त तरीके से इमरती चाटी है, मलाई चाटी है, और कमीशन लिया है, बेहिसाब लिया। उसका मुकदमा एक अलग वो चल रहा है, उसका एक अस्थाना नाम का एक विज्ञापन प्रतिदिन था, वो भी उस पूरे मामले में फंसा हुआ है। ये केस पूरा चल रहा है। आज क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि उसके बाद 4-5 साल बाद फिर उसने अपने आप को ज्वाइन कराया, और उसके बाद फिर 2-4 दिन के बाद फिर वो सस्पेंड हो गया। और यही होता रहा, हर 4-5 साल के बाद तो उसके जांच खत्म हो जाती है, उसको ड्यूटी ले लिया जाता है, फिर 4 दिन के बाद फिर सस्पेंड होता है। अब आपकी 2020 में फिर उसको सस्पेंड कर दिया गया, और ये 6 साल होने वाला है। वो आदमी फिर से लगातार फिर सस्पेंड घूम रहा है।
आधी तनख्वाह लगा रहा है, सरकार को चूना लगा रहा है, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, पूरे जिले को, पूरे स्कूल के, पूरी शिक्षा व्यवस्था को, पूरी सरकार की नाक काटने पर आमादा है। उसके दरअसल एक षड्यंत्र कर रहा है, उसमें जिलाधिकारी भी शामिल है। एक जिलाधिकारी के तौर पर आपका काम उद्घाटन करना नहीं होता, बल्कि प्रशासन करना होता है। प्रशासन सारे अधिकारी में अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पर नियंत्रण रखना, वो काम चल रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक मूर्ख है वो जिलाधिकारी, उसको पता ही नहीं है कि उसका एक अधीनस्थ एक अधिकारी बीएसए, वो वहाँ क्या किस तरीके का धोखाधड़ी चल रही है और केवल पैसा चल रहा है। और केवल ऐसा नहीं, वो दर्जनों शिक्षकों को बीएसए ने उसने सस्पेंड कर रखा है, उसका पैसा लेता है, घूसखोरी के तरीके से करता है और अपना रसूख करता है। उधर ये मधुकर तिवारी बड़े बड़े मंत्रियों और इसके खुद डीएम के पास जाकर के दांत चियार करके फोटो खिंचाता है, और ये उस पर डीएम वहां मौजूद था। इस मूर्ख डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एहसास नहीं हो रहा है कि वो क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कितना षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, ये पता चल रहा है कि नगर निगम में एक बड़े घोटाले में इस आदमी ने बहुत बड़ा घोटाला किया। जो 1 साल का पूरा ठेका था, उसको एक संख्या पीछे और लगा करके 11 साल कर दिया। और उसको इस जिलाधिकारी ने, मैं तो उसको दुष्ट कहूंगा, इसको मूर्ख कहूंगा, या किसी लायक किस्म का जो अपने धर्म से च्युत है, बिल्कुल 1 नंबर का चूतिया है, वो इस पूरे मामले में अनजान है। मैं मानने को तैयार नहीं, दूध का पियता व्यक्त नहीं है, पीसीएस से बना हुआ आईएएस है, और उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि घूसखोरी कैसे होती है, कमीनापन कैसे होता है, किस तरीके से खेल किया जाता है, कठपुतली बनाई जाती है, किस तरीके अपने अधीनस्थ को, और किस तरह से कठपुतली बनाई जाता है दूसरे अधिकारियों और मंत्रियों के सामने। इस आदमी को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इस षड्यंत्र के तहत ये पूरा का पूरा ये अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी हो और चाहे बीएसए, वो उन्होंने जनाजा निकाल दिया है जौनपुर के शिक्षा व्यवस्था पर। और केवल वही नहीं, सीतापुर और जौनपुर के साथ ही साथ आपको बता ले जाऊं, सोनभद्र। आप कैसे कर रहे हैं? किसके यहाँ स्कूल की टिकट आपको पता है कौन नहीं पढ़ा रहा है सर? जो घूम रहे हैं कौन नहीं, मेरे शिक्षक घूम रहे हैं। देखिए किस तरह से बदतमीजी किया जा रहा है हम लोगों के साथ। सब लोग देख रहे हैं इसको लाइव पे, किस तरह से कौन नहीं पढ़ाता। हमारे सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, करे न पढ़ाता है न लिखाता है। और बाकी लोग क्या करते हैं? और बाकी जो घूमते हैं उनको नहीं देखते हैं, जो दिन रात घूमते हैं, इनके साथ खुद घूम रहे हैं। रोज केक काट रहे, रोज कर रहे, सबसे बहुत बढ़िया। हाँ, में भी अभी एक नई खबर आई है कि वहाँ के बीएसए ने के एक शिक्षिका के से बीच में, वहाँ कई शिक्षकों के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं, और दफ्तर में बुला करके वो वहाँ पर उन महिलाओं से बातचीत करता है, टीचर्स से बात करता है। इसकी जब शिकायत हुई तो उसके साथ बहुत बदतमीजी करने की कोशिश की गई। हम केवल ये बताना चाहते हैं कि ये ऐसे, चाहे वो जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर का हो, या जिलाधिकारी जौनपुर का हो, या वो जिलाधिकारी सीतापुर हो, या वहाँ के बीएसए हों, क्या इतने बिल्कुल नंगे हो चुके हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं, इतने जिनके धर्म नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है? उससे ज़्यादा देखिए, हरदोई में कम से कम एक जिलाधिकारी ने और बीएसए ने काम किया है, और वहाँ 3 दर्जन से ज़्यादा जो लापता और भागे हुए या छुप के नौकरी कर रहे हैं, चुपचाप भागे हुए लोगों के गैर हाजिर हैं, उनको उसने निकाल करके उनको नोटिस दी है और उसको बर्खास्त करने की पूरी कोशिश की है। तो हम देखना चाहते हैं कि केवल योगी राज में सारा बेईमानी ही नहीं है, बल्कि हरदोई जैसा जिलाधिकारी और बीएसए उस पूरे में गंभीरता के साथ काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि हरदोई के जिलाधिकारी या बीएसए को उसका दबाव नहीं पड़ा होगा, खूब पड़ा होगा। 3 दर्जन के आसपास शिक्षकों का अगर मामला है तो बड़ा ही पड़ा होगा। लेकिन उससे ज़्यादा निकृष्टता और नीचता पर आमादा हैं सीतापुर के जिलाधिकारी और बीएसए, जौनपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी और वहाँ के बीएसए। कितनी बुरी स्थिति कर रही है, इन लोगों ने मिल करके अनर्थ कर रखा है इस पूरी प्रदेश का। केवल फिलहाल तो हम आपको उदाहरण दे रहे हैं ये शिक्षा, बेसिक शिक्षा को, जहाँ से आधार, हमारा आधारशिला है शिक्षा की, उसको आप ध्वस्त हो कर रहे हैं आपके ये अधिकारी। जब ये ध्वस्त कर जाएंगे तो फिर वो आपका डिपार्टमेंट का क्या औचित्य रह जाएगा, भविष्य में उन बच्चों का की पढ़ाई कैसे होगी। जाहिर सी बात है कि वो सरकारी स्कूलों की तरफ भागेंगे। अगर उनकी औकात नहीं होगी तो उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। और हम विश्वास करते हैं कि कम से कम योगी जी ऐसा
करना पसंद नहीं करेंगे। तो ये है जौनपुर, सीतापुर, हरदोई और मिर्ज़ापुर के जिलाधिकारी जिन्होंने अपनी नैतिकता और अपनी मर्यादा और अपने मूल्यों को तिलांजलि दे रखी है, बर्बाद कर रखा है। वहीं एक खड़ा एक मजबूत जिलाधिकारी बीएसए है हरदोई का, जो पूरे अपने निष्ठा के साथ, अपनी मर्यादा के साथ खड़ा हो रहा है और योगी राज को ज़बरदस्त तरीके से समर्थन दे रहा है। लेकिन उसके खिलाफ जितने लोग, कम से कम 1 से 4, इन 4 में से 1 आपको ठीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 3 बिल्कुल बुरी तरीके से निकृष्टता पर आमादा है। इससे आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं योगी जी कि हमारी बेसिक शिक्षा का क्या स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश में। और केवल उत्तर प्रदेश ही के बेसिक शिक्षा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सारी सरकारी स्थिति, सरकारी कर्मचारी का उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसर, उनके अमले और पूरे कर्मचारी से लेकर के बड़े अधिकारी तक कितनी निकृष्टता पर आमादा है, बहुत अच्छी तरीके से बखूबी आप समझ सकते। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, कि दूसरे स्थान पर, कि दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती लिए कुमार साहब को इजाजत दीजिए। नमस्कार।